हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपकी मनीषा मैम एडवांस एकेडमी की प्राइमरी शिक्षिका आप लोगों के बीच उपस्थित हैं आपसे कुछ अलग विषय पे बात करने के लिए। बातों से पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अभी अभी तो हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की है ना, दीपावली का त्यौहार, जिसमें हमने अपने घरों को भी सजाया होगा, खूब अपने रिश्तेदारों से भी मिले होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, सबसे मिलके। तो चलिए अब कुछ काम की बातें करते हैं। मुझे ये बताइए बच्चों, मतलब मैं, आपके मम्मा पापा, हमारे आसपास के सारे लोग, आप खुद सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी चीजें करते हैं, कितने सारे काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो सुबह सुबह नींद से उठते हैं, फिर कुछ लोग कसरत करते होंगे, व्यायाम, है ना, कुछ लोग सैर पे जाते होंगे, कुछ लोग घर में रह के ही अपने कामों की शुरुआत करते होंगे, जैसे घर को साफ करना, है ना, पेड़ों में पानी देना, फिर उसके बाद अच्छे से नहाना, नाश्ता करना, मम्मा पापा को या और दूसरों को कुछ हेल्प करना, फिर पापा या मम्मा ऑफिस चले जाते होंगे, मम्मा घर के और दूसरे काम निपटाती होंगी, है ना। उसके बाद सबसे ज़रूरी काम आप लोग करते हैं, क्या? पढ़ाई करने का। हाँ, अपनी क्लासेस अटेंड करते होंगे और क्लास अटेंड करते समय एकदम ध्यान से, अटेंटिवनेस के साथ में सब सुनते होंगे, सीखते होंगे, है ना। कभी कभी लिखते भी होंगे, ध्यान से सुनते होंगे, कभी कभी पढ़ाई पढ़ते होंगे, रीडिंग करते होंगे। उसके बाद क्लास ओवर होने के बाद में थोड़ी देर टीवी देखना, मम्मा से बातें करना, दोपहर का खाना खाना, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा खेलना, कभी कभी दोपहर में थोड़ी सी नींद लेना, सोना। उसके बाद में पापा या मम्मा ऑफिस से आने के बाद में उनसे ढेर सारी बातें करना, फिर थोड़ा सा साइकिल चलाना या दौड़ भाग करना, मैदान में दौड़ना, कूदना, ये सारे काम पूरे दिन करते होंगे। मम्मी पापा के और दूसरे काम चलते होंगे, है ना। तो बच्चों, आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो यही है, काम करने वाले या बताने वाले शब्द। अब ये काम करने वाले शब्द क्या होते हैं? देखिए, हम सुबह से लेकर रात तक जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन सभी कामों का भी कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे मैंने अभी क्या क्या कहा आपको, व्यायाम करना, नहाना, है ना। उसके बाद रीडिंग, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, है ना। तो ये सारे शब्द क्या हैं? इन सारे शब्दों से हमें क्या मालूम होता है? इन सारे शब्दों से हमें हमने क्या काम किया ये मालूम होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैं अभी क्या कर रही हूं, क्या कर रही हूं मैं अभी बोल रही हूं, है ना। तो बोलना, बोलना ये भी तो एक काम हुआ। अब बोलना ये हमें इस शब्द से पता पड़ा ना, बोलना, बात करना। तो ये जो बोलना है यही है हमारा काम करने वाला या काम बताने वाला शब्द, ठीक है। अब आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो लोगों को कैसे मालूम पड़ता है, कैसे बताया जाता है? आप लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं ये जो शब्द है लिखना, इस शब्द से मालूम पड़ जाता है कि राइटिंग वर्क हो रहा है ना। तो इसी तरह से हम और नए नए शब्द जानेंगे। जो भी हम काम करते हैं उन कामों को भी हम नाम से बता देते हैं। बोल रही हूं, है ना, मतलब बोलना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, खाना खाना, पीना, है ना। तो ये सारे शब्द हमें हमारी क्रियाएं, क्रियाएं मतलब हमारे काम, हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है
उनके बारे में बताते हैं। यही शब्द कहलाते हैं काम करने वाले या बताने वाले शब्द। तो चलिए और कुछ शब्द जानते हैं। बच्चों, अभी आपने क्रिया शब्द या काम करने या काम बताने वाले शब्द सुने। अब हम इन्हीं शब्दों को वाक्य में कैसे प्रयोग में लाएंगे ये देखते हैं। जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है कि एक लड़की क्या कर रही है? पढ़ रही है। यहाँ पर हमने पढ़ना इस शब्द को वाक्य में प्रयोग किया। लड़की पढ़ रही है। ठीक है। अब ये दूसरा चित्र देखिए। यहाँ बच्चे कुछ लिख रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखना इस क्रिया शब्द को लिख रहे हैं इस तरह से प्रयोग किया। अगला चित्र हमें क्या दिखा रहा है कि एक लड़का सो रहा है। सोना, स्लीपिंग, इस क्रिया शब्द को हम यहाँ लड़का सो रहा है या लड़का इस शब्द की जगह हम नाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई भी नाम हम ले सकते हैं और उसके आगे ये क्रिया शब्द लिख सकते हैं। जैसे सार्थ सो रहा है ना? अब अगला चित्र देखते हैं। यहाँ एक लड़का दौड़ रहा है। यहाँ हमने कौन से क्रिया शब्द का उपयोग किया है? दौड़ना। दौड़ना इस शब्द को हमने कैसे प्रयोग में लाया? लड़का दौड़ रहा है। और जो दौड़ते हैं स्पोर्ट्स में, गेम्स में, उनको हिंदी में धावक कहते हैं। धावक, है ना? तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि धावक दौड़ रहा है या लड़का दौड़ रहा है। हमारा अगला चित्र क्या दिखा रहा है? इसमें दो बच्चे नाच रहे हैं। यहाँ हम बच्चों को नाम भी दे सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि भाई और बहन नाच रहे हैं या दो दोस्त नाच रहे हैं। यहाँ हमने नाचना इस क्रिया शब्द को नाच रहे हैं इस तरह से प्रयोग में लाया। हाँ, ये चित्र क्या बता रहा है? तैरना, है ना? यहाँ हम तैरना इस क्रिया शब्द को कैसे प्रयोग में लाएंगे? तैराक या लड़का तैर रहा है। अब अगले चित्र में देखिए क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ बच्चे हंस रहे हैं। यहाँ हमने हंसना इस क्रिया शब्द को हंस रहे हैं इस तरह से उपयोग में लाया। अगले चित्र में पानी पी रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ कैसे बोलेंगे? दोनों बच्चे पानी पी रहे हैं। यहाँ हमने पीना इस क्रिया शब्द को, काम करने वाले शब्द को पी रहे हैं इस तरह से प्रयोग किया। हमारा अगला चित्र क्या दिखा रहा है? एक लड़की कूद रही है। यहाँ पर हमने कूदना इस क्रिया शब्द या डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड को कूद रही है इस तरह से प्रयोग में लाया। यहाँ हम लड़की या लड़का या बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रिया शब्द क्या है वो हमें सही तरीके से समझ के लिखना है। देखा बच्चों, चित्रों की सहायता से हमने और नए नए काम करने वाले या काम बताने वाले, जिन्हें इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स बोला जाता है, वो सीखे। अब आपको क्या करना है? अब आपको और नए नए शब्द सीखने हैं और अपना कॉपी का कार्य सुंदर सी लिखावट में, मतलब गुड हैंडराइटिंग में अपने आप पूरा करना है। ओके बच्चों।